Hello everyone. I hope everybody is healthy and safe. कोविड अपनी डिक्लाइन पे है, डिक्रीजिंग ट्रेंड आजकल हम न्यूज़ और हर जगह आप देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक इंक्रीजिंग ट्रेंड और अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं हम ब्लैक फंगस के बारे में। आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया, न्यूज़, फ्रेंड्स सबसे इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन एक बहुत मिक्स तरह की इंफॉर्मेशन है। सो आई थॉट कि इसके अराउंड हम 2 सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएं, जिससे जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है मैं उनको आंसर कर सकूं। सबसे पहले म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है क्या? जैसा कि ये नाम बता रहा है, इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। अब फंगल इन्फेक्शन तो कई तरह के होते हैं एंड आई एम श्योर हमने किसी न किसी टाइम पे कैंडिड और कैंडिडा जैसी फंगस के बारे में भी सुना है, और कैंडिड पाउडर, कोट्रामेजोल पाउडर्स ऐसे भी यूज़ किए हैं। लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत बहुत इन्वेजिव फंगस है, यानी कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड करती है और बहुत डैमेज करती है, इसीलिए इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। अब कोविड के बाद बहुत सारे केसेस म्यूकोरमाइकोसिस के सामने आए हैं। अगर हम पुराना लिटरेचर देखें, पुराना लिटरेचर मतलब गूगल सर्च नहीं डेफिनेटली, पर मेडिकल रिसर्च अगर हम देखें तो आज से 20-30 साल तक में भी टोटल अगर हम मान के चले तो 150 केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन कोविड के टाइम पे इन द लास्ट 3-4 months वी हैव सीन number going from 150 to 10,000. That is the extent of black fungus. इसीलिए इसे बहुत सीरियसली लोग लेना चाह रहे हैं एंड इसीलिए मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से इसे एपिडेमिक डिक्लेयर करने की भी बात हो रही है। अब ये फंगस कहाँ पर होती है? जितने भी फंगल ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे आसपास ही किसी न किसी सोर्स में होते हैं। ये सोर्स कोई डैम्प वॉल यानी कि सीलन वाली वॉल, कोई पुराना कारपेट्स जो कि क्लीन नहीं है, अपहोल्स्ट्रीज, फर्निशिंग्स जो कि आपने क्लीन नहीं कराया, कोई कबर्ड्स जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती, वेस्ट जो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है और उससे सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, और एसी वेंट्स जो कि बहुत टाइम से क्लीन नहीं हुए। ये सारे ही सोर्सेज हैं फंगस के। फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो स्पोर्स के थ्रू, एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। तो सोर्स से ये दूसरी जगह पर बहुत इजीली स्पोर के थ्रू, एयर के जरिए स्प्रेड हो जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि ये इंडिया में क्यों इतना ज़्यादा बड़ा है। अगर हम बाकी कंट्रीज़ में देखें तो म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस को एक ऐसा डिजीज़ माना गया है जो कि सिर्फ इम्यूनोसप्रेशन में होता है, यानी कि किडनी डिजीज़ है, लंग ट्रांसप्लांट या कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर थेरेपी है, इस तरह के डिजीज़ में ही म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को माना गया है। लेकिन इंडिया में पास्ट कुछ दिनों में हमने बहुत अपवर्ड ट्रेंड इसलिए देखा है बिकॉज इंडिया इज नोन टू बी द डायबिटिक कैपिटल, और डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है इस फंगस की ग्रोथ का। अब डायबिटीज में ही ऐसा स्प्रेड क्यों देखा गया है, इसका एग्जैक्ट रीजन तो अभी भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसमें 2 रीजंस जो कि बहुत प्रोमिनेंटली सामने आए हैं वो है कि फर्स्ट, जो इंक्रीज शुगर होता है ब्लड में वो फंगस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे फंगस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती है। सेकेंड इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी कि जो एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज शुगर की वजह से, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम प्ले करता है फंगल ग्रोथ के लिए। कोविड के बाद ये सारे केसेस इंक्रीज होने का ये कारण भी है कि आफ्टर कोविड के इमिडिएटली बाद आयरन लेवल्स ब्लड में इंक्रीज हुए देखे गए हैं। जब ब्लड में आयरन इंक्रीज हो जाता है तो ये फंगस के लिए एक मीडियम की तरह हो जाता है और उसमें फंगल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। सो ये 2-3 कारण हैं जो डॉक्टर समझ रहे हैं कि इसकी वजह से डायबिटीज
में इतना इंक्रीज हुआ है एंड इतने सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब ये फंगस फैलता कैसे है? सी, जो हमारा एयरवे सिस्टम है, एयरवे सिस्टम के अंदर जो एक म्यूकोजल लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग होती है, उसका एक इम्यून फंक्शन होता है। वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जैसे ही वो फंगस के स्पोर्स आपकी म्यूकोसा पे आते हैं, चिपकते हैं, उसी टाइम ये जो वाइट ब्लड सेल्स है आते हैं और उनको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट ना हो पाए। लेकिन कोविड के बाद ये म्यूकोजल लाइनिंग डैमेज हो जाती है, फर्स्ट। सेकेंड, कोविड के बाद आयरन लेवल्स इंक्रीज होने की वजह से ब्लड में फंगल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। थर्डली, ये भी देखा गया है कि जब ब्लड वेसल्स जो कि है उसके अंदर ग्रोथ होने की वजह से वो डैमेज हो जाती हैं और ब्लड के थ्रू भी फंगस बहुत जगह स्प्रेड हो जाती है। ये सारा जो बेसिक नॉलेज आपको देने का इंटेंट यही है कि आप इस चीज को समझें, उसको एनालाइज करें और तभी हम नेक्स्ट प्रिवेंशन मोड पे जा सकते हैं। राइट इंफॉर्मेशन से ही राइट एक्शन ले सकते हैं। So the intent of these videos is very clear, to give you the awareness which is validated, which is medically sound, so that जो बहुत सारी नॉलेज आप इधर उधर सुन रहे हैं कि ये कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, उससे आप कंफ्यूज ना हो और राइट डायरेक्शन में ही चलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक फंगस, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।